आज है 1 दिसंबर सोमवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौड़ियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज़्यादा। नमस्कार, हरकारा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश और राजस्थान में चुनावी काम के भारी दबाव के चलते बीएलओ की जा रही जान और उस पर प्रशासन की चुप्पी की। संसद सत्र के हंगामेदार आगाज और दिल्ली एयरपोर्ट पर जीपीएस से छेड़छाड़ की सरकारी स्वीकारोक्ति पर भी नजर डालेंगे। हम चर्चा करेंगे कि कैसे मोदी काल में मीडिया की आज़ादी अब मालिकों के हाथ में भी सुरक्षित नहीं रही। उत्तर प्रदेश में एक टीटीई की क्रूरता का मामला भी सामने आया है, जिसमें नौसेना अधिकारी की पत्नी को ट्रेन से धक्का दे दिया। इसके अलावा जनगणना और परिसीमन के बहाने संघीय ढांचे में बदलाव की आशंकाओं और सरकारी फॉर्मों के जरिए नागरिकों को नियंत्रित करने की कोशिशों पर भी बात होगी। अपनी मर्जी से शादी करने वाली महिलाओं के आंकड़ों, ब्रिटेन की सांसद ट्यूलिप सिद्दीक को मिली सजा, दिल्ली के प्रदूषण डेटा की कमी और खुर्रम परवेज की कैद पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। आखिर में बात करेंगे अयोध्या में धर्मध्वज फहराने के राजनीतिक मायने, नेतन्याहू की माफी की गुहार और बच्चों के लिए एआई खिलौनों के खतरों की। शुरुआत करते हैं एक बेहद गंभीर और दुखद खबर से। उत्तर प्रदेश में 2 और राजस्थान में एक बीएलओ की दुखद मौतों ने एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के कारण काम के कथित दबाव को लेकर खासा तूफान खड़ा कर दिया है। मुरादाबाद के एक बीएलओ सर्वेश सिंह ने कई दिनों की नींद न आने और डिजिटल तनाव के बाद आत्महत्या कर ली। जबकि बिजनौर में 56 वर्षीय शोभा रानी की देर रात तक काम करने के बाद दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। दोनों के परिवारों का आरोप है कि एसआईआर के दबाव ने उनकी जान ली है। हालांकि अधिकारी इसे काम से जोड़ने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में हुई 7 बीएलओ की मौतों के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनावी काम के लक्ष्य एक प्रशासनिक संकट में बदल रहे हैं। मुरादाबाद पुलिस के मुताबिक सहायक शिक्षक सर्वेश सिंह ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो बनाया, जिसमें वे रोते हुए अपनी 4 बेटियों की चिंता कर रहे हैं और कह रहे हैं कि काम के बोझ से उन्हें घुटन हो रही है। उनकी पत्नी ने बताया कि डिजिटल प्रक्रिया और अधिकारियों की चेतावनी भरे संदेशों ने उन्हें तोड़ दिया था। उधर राजस्थान के धौलपुर में भी बीएलओ अनिल गर्ग की डेटा अपलोड करते समय गिरकर मृत्यु हो गई। विडंबना देखिए कि जहां बीएलओ जान दे रहे हैं, वहीं चुनाव आयोग अपने सोशल मीडिया पर बीएलओ के जुम्बा डांस के वीडियो शेयर कर इसे तनाव मुक्ति बता रहा है, जिसे लेकर लोगों में भारी गुस्सा है। अब बात विमानन सुरक्षा और संसद की। सरकार ने राज्यसभा में कबूल किया है कि 6 नवंबर को दिल्ली एयरपोर्ट के ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम से छेड़छाड़ की गई थी। उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया कि जीपीएस स्पूफिंग के कारण विमानों को गलत सिग्नल मिले और 12 घंटे तक उड़ानें प्रभावित रहीं। इस बीच संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। पहले ही दिन विपक्ष ने एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों पर हंगामा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र से पहले कहा कि संसद ड्रामा नहीं बल्कि डिलीवरी का मंच होना चाहिए। मीडिया की स्थिति पर मिड डे में एजाज अशरफ लिखते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता अब मीडिया मालिकों के लिए भी सुरक्षित नहीं रही। पहले माना जाता था कि प्रेस की आज़ादी उसके मालिक की होती है, लेकिन मोदी काल में ये धारणा बदल गई है। कश्मीर टाइम्स की अनुराधा भसीन का उदाहरण देते हुए वे बताते हैं कि कैसे सरकारी विज्ञापन रोककर और छापे मारकर अखबार को बंद होने पर मजबूर किया गया। अशरफ का तर्क है कि डर, लालच और विचारधारा के चलते मीडिया सरकार की आवाज़ बन गया है। यही वजह है कि अब निडर पत्रकारिता मुख्यधारा के चैनलों से निकलकर यूट्यूब जैसे डिजिटल मंचों पर सिमट गई है। हालांकि वहां भी उन्हें सरकारी कार्रवाई का डर सताता रहता है। उत्तर प्रदेश के इटावा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक टीटीई संतोष कुमार पर नौसेना अधिकारी की पत्नी आरती यादव को चलती ट्रेन से धक्का देने का आरोप लगा है। आरती का शव पटरियों पर मिला। प्राथमिकी के मुताबिक आरती गलती से गलत ट्रेन में चढ़ गई थी। आरोप है कि टीटीई ने टिकट को लेकर बहस की और उनका सामान फेंकने के बाद उन्हें भी धक्का दे दिया। जीआरपी ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है, लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। रेलवे का कहना है कि टीटीई अभी भी ड्यूटी पर है। देश के भविष्य से जुड़े एक बड़े मुद्दे पर टेलीग्राफ में जीएन देवी लिखते हैं कि चुनाव आयोग की गिरती साख के बीच अगला परिसीमन भारत के लोकतंत्र को हमेशा के लिए बदल सकता है। 1952 से अब तक 18 आम चुनाव एक संवैधानिक ढांचे में हुए हैं, लेकिन अब जनसंख्या और प्रतिनिधित्व का अनुपात बिगड़ चुका है। एक सांसद अब 25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। लेखक का डर है कि जनगणना में जानबूझकर की गई देरी और 2029 के चुनाव से पहले परिसीमन कराने की जल्दबाजी का मकसद किसी एक पार्टी के वर्चस्व को स्थायी बनाना हो सकता है। इससे भारत के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचने की आशंका है। इसी तरह टेलीग्राफ में टीएम कृष्णा सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं।
उनका कहना है कि सरकारी फॉर्म नागरिकों को सुविधा देने के बजाय उन्हें उलझाने और डराने के लिए बनाए जाते हैं। एसआईआर फॉर्म का उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि इसकी जटिलता ऐसी है कि पढ़े लिखे लोग भी गलती कर बैठें। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान गरीबों और अशिक्षितों का होता है, जिनका नाम बिना गलती के मतदाता सूची से कट सकता है। कृष्णा का मानना है कि यह लाल फीताशाही नहीं बल्कि राज्य द्वारा नागरिकों को नियंत्रित करने और अपनी सत्ता दिखाने का तरीका है। महिलाओं के अधिकारों पर scroll.in की रिपोर्ट बताती है कि सरकारी आंकड़े उन महिलाओं की अनदेखी करते हैं जो अपनी मर्जी से शादी करने के लिए घर छोड़ती हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों में अपहरण के केस तो दर्ज हैं, लेकिन ये साफ नहीं है कि इनमें से कितनी महिलाएं अपनी पसंद से गई थीं। पुलिस और समाज अक्सर बालिग महिलाओं को भी नाबालिग साबित कर उन्हें पीड़ित दिखाने की कोशिश करते हैं। लव जिहाद और धर्मांतरण विरोधी कानूनों ने इस स्थिति को और गंभीर बना दिया है, जहां राज्य एक वयस्क महिला को भी निर्णय लेने में अक्षम मानता है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ब्रिटेन की लेबर सांसद ट्यूलिप सिद्दीक को बांग्लादेश की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। ट्यूलिप बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भांजी हैं। उन पर अपनी खाला के प्रभाव का इस्तेमाल कर जमीन हथियाने का आरोप है। लंदन में रहने वाली ट्यूलिप ने इसे मीडिया ट्रायल बताते हुए खारिज किया है। चूंकि ब्रिटेन और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि नहीं है, इसलिए उनके जेल जाने की संभावना कम है। पर्यावरण के मोर्चे पर इंडिया स्पेंड की रिपोर्ट चिंताजनक है। दिल्ली की हवा जहरीली हो रही है, लेकिन शहर के पास इसे मापने का पर्याप्त सिस्टम ही नहीं है। 2 करोड़ की आबादी पर सिर्फ 38 निगरानी स्टेशन हैं, जो नाकाफी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली का करीब 65% हिस्सा, खासकर बाहरी और ग्रामीण इलाका, विश्वसनीय डेटा कवरेज से बाहर है। यानी हमें पता ही नहीं है कि वहाँ लोग कैसी हवा में सांस ले रहे हैं। विशेषज्ञों ने सरकार को कम लागत वाले सेंसर का नेटवर्क बनाने का सुझाव दिया है। मानवाधिकारों पर आकार पटेल लिखते हैं कि भारत भले ही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में चुना गया हो, लेकिन घर के अंदर की हकीकत कुछ और है। कश्मीरी मानवाधिकार रक्षक खुर्रम परवेज बिना मुकदमे के 4 साल से जेल में हैं। उन पर यूएपीए जैसे कड़े कानून लगाए गए हैं, जिनका इस्तेमाल अक्सर सरकार के आलोचकों को चुप कराने के लिए होता है। संयुक्त राष्ट्र ने उनकी हिरासत को मनमाना बताया है, लेकिन भारत सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। ये स्थिति भारत के वैश्विक दावों की पोल खोलती है। अयोध्या में हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा धर्मध्वज फहराने को नीलांजन मुखोपाध्याय एक बड़े बदलाव के रूप में देखते हैं। उनका विश्लेषण है कि यह समारोह भारत के हिंदू राष्ट्र में रूपांतरण का संकेत है। मोदी ने इसे भारतीय पुनरुत्थान का प्रतीक बताया और पौराणिक कथाओं को इतिहास के रूप में पेश किया। लेखक का मानना है कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में धार्मिक प्रतीकों को राष्ट्रीय आदर्शों के साथ मिलाना और एक खास विचारधारा को थोपना बहुसंख्यकवादी इरादों को जाहिर करता है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमे में राष्ट्रपति से माफी की गुहार लगाई है। नेतन्याहू का तर्क है कि मुकदमे के कारण उनका कामकाज प्रभावित हो रहा है। हालांकि उनके वकीलों का कहना है कि वे निर्दोष हैं, लेकिन विपक्षी नेताओं का कहना है कि बिना गुनाह कबूले माफी नहीं मिलनी चाहिए। वहीं तकनीक की दुनिया से खबर है कि बच्चों के लिए एआई वाले खिलौने बाजार में आ गए हैं, लेकिन वे सुरक्षित नहीं हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ये खिलौने बच्चों की बातें रिकॉर्ड कर सकते हैं और कभी कभी खतरनाक सलाह भी दे सकते हैं। एक मामले में एआई टेडी बियर ने बच्चों को अनुचित बातें बताईं। विशेषज्ञ इसे बच्चों की निजता के लिए बड़ा खतरा मान रहे हैं। आज के हरकारा में बस इतना ही। अपनी राय और सुझाव हमें जरूर भेजें। ये पॉडकास्ट सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। सुनते रहिए हरकारा, शोर कम, रोशनी ज्यादा। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।